ब्लड लाइन प्रोटोकॉल अध्याय 2 एक गुप्त जीवन -भाग 1। उस रात ध्रुव ने आंखें नहीं मूंदी। वो अपने घर की छत पर बैठा रहा, हुडी सिर पर, दिल की धड़कनें तेज और निगाहें क्षितिज पर जमी। वो उस वीडियो को बार बार अपने जहन में दोहराता रहा। सब्जेक्ट 09X ये वही था। जो भी वो अब बन चुका था वो सामान्य नहीं था, इंसान नहीं, कम से कम पूरी तरह नहीं। और कोई उसे देख रहा था, पीछा कर रहा था, मौका ढूंढ रहा था। सुबह तक उसने फैसला कर लिया, अगर वो आ रहे हैं तो वो तैयार रहेगा। उसने ट्रेनिंग शुरू की, चुपचाप, सतर्कता से। सिर्फ वैम्पायर जैसी शक्तियों की नहीं, उसने शहर के नक्शे पढ़े, स्कूल से चुपचाप निकलने की प्रैक्टिस की, छतों पर दौड़ लगाई, गलियों को ज़बानी याद किया। हर रात वो शहर के एक नए हिस्से की निगरानी करता। शहर में अपराध का तूफान तो नहीं था, लेकिन इतना था कि उसे हरकत में ला दे। छोटे मोटे झगड़े, चोरी चकारी और रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध तस्करी गिरोह। ध्रुव साये की तरह आता, समस्या सुलझाता और बिना किसी को चेहरा दिखाए गायब हो जाता। धीरे धीरे शहर में भूतिया निगरानीकर्ता की फुसफुसाहट फैलने लगी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये 14 साल का एक लड़का है जो होमवर्क टाल रहा है। रिया को जरूर शक हो गया था। वो हर उस जगह नजर आने लगी जहां ध्रुव होता, लाइब्रेरी, साइंस लैब, कैफेटेरिया, हमेशा अपने लैपटॉप के साथ और हमेशा उसे किनारे से घूरते हुए। फिर एक दिन कंप्यूटर लैब में वो उसके पास आकर बैठ गई और फुसफुसाई, मैंने उस पेन ड्राइव को क्रैक कर लिया है। ध्रुव की उंगलियां कीबोर्ड पर जम गईं। कौन सी ड्राइव? जो तुम्हारी खिड़की से आई थी। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने पिछले हफ्ते जब तुम्हारा लैपटॉप उधार लिया था तभी उसकी कॉपी बना ली थी। उसने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा। तुमने क्या किया? उसने अनसुना कर दिया। वो मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित थी। जिसने वो तुम्हें भेजी थी वो चाहता था कि तुम कुछ करो, सिर्फ जानो नहीं। ध्रुव ने धीरे से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे पहेलियां पसंद हैं और तुम अब तक की सबसे अजीब पहेली हो। वो झुकी। और हाँ, वैम्पायर शब्द मेटाडेटा टैग्स में था। ध्रुव का खून ठंडा पड़ गया। रिया ने भौहें उठाईं। अब मुझे पता है कि ये बस कोई कहानी नहीं है। उस रात ध्रुव अकेला गश्त पर नहीं गया। वो रिया से मिला, शहर के किनारे एक सुनसान वाटर टावर के पास। उसका हुडी ऊपर था और अंधेरे में उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही थीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कह रही हूं, रिया बुदबुदाई, लेकिन तुम वाकई में वैम्पायर हो। पूरा नहीं, उसने कहा, कुछ और हूं। वो सिर हिलाई। हाइब्रिड, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड धम्पिर। ध्रुव चौंका। तुम्हें पता है धम्पिर क्या होता है? रिया मुस्कराई। कृपया, मैं पढ़ती हूं। उसने टैबलेट निकाला। कुछ अजीब मिला है। ब्लैकसन एक प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था। बायोटेक, जीन स्प्लाइसिंग, सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड। एक प्रोजेक्ट था, ब्लड लाइन प्रोटोकॉल। 5 साल पहले बंद कर दिया गया। सारी फाइलें मिटा दी गईं। लेकिन कोई है जो उसे जिंदा रखे हुए है। बिल्कुल। दोनों ने अंधेरे में एक दूसरे की ओर देखा। जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया, रिया ने कहा, तुम पहले नहीं थे। अगले कुछ हफ्ते धुंध की तरह बीते। दिन में ध्रुव किसी तरह स्कूल से जुड़ा रहा। रात में वो और रिया मिलकर अपराध नेटवर्क पर नजर रखते, संदिग्ध पार्सल रोकते और शहर के बाहरी लैब्स के पास हलचल पर नजर रखते। ध्रुव इसे फील्डवर्क कहता, रिया कहती, अब तक का सबसे मजेदार ग्रुप प्रोजेक्ट। उन्हें पता चला कि ब्लैकसन ने कभी एक गुप्त प्रयोगशाला एक पुराने कपड़ा मिल के नीचे बनाई थी। एक रहस्यमयी आग के बाद छोड़ दी गई। ध्रुव को वहां खिंचाव महसूस होता, जैसे वो पहले भी वहां गया हो। सपने और तीव्र हो गए, भूख और गहरी। वो उसे एड्रेनालिन से दबाता, खुद को समझाता यही काफी है। एक रात सब बदल गया। ध्रुव रेलवे यार्ड में एक तस्कर गिरोह के पीछे था। जब उसने महसूस किया कुछ गड़बड़ है। वो इंसानी नहीं था, उसकी तरह था, लेकिन और अंधकारमय और ठंडा। एक आकृति छाया से निकली, सफेद चेहरा, बख्तरबंद शरीर, काली आंखें। तुम अकेले नहीं हो, वो बोला। ध्रुव ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो भिड़ गए। ये आम झड़प नहीं थी, ये युद्ध था, रफ्तार बनाम रफ्तार, पंजे बनाम मुक्के। हफ्तों बाद ध्रुव लहूलुहान हुआ। दुश्मन तेज था, निर्दयी, लगभग उसे हरा ही देता। तभी एक ड्रोन ऊपर से गुजरा और वो रुक गया। तुम्हें चिन्हित कर दिया गया है, उसने फुफकारा। वे आ रहे हैं। और गायब हो गया। ध्रुव छाया में गिर पड़ा, हांफता हुआ। उसी रात रिया ने वाटर टावर में उसका जख्म साफ किया। उसके हाथ कांप रहे थे। तुम्हारा शिकार किया जा रहा है, उसने कहा। वो चीज, वो बस कोई भटका हुआ प्राणी नहीं था, उसे भेजा गया था। ध्रुव ने सिर हिलाया, दर्द से कराहता हुआ। रिया ने एक टूटा हुआ फ्रेम दिखाया, ड्रोन फुटेज से लिया गया, लड़ाई के दौरान। चेहरा धुंधला था पर पहचानने लायक। किसी ने इसे लीक किया है। ध्रुव उस तस्वीर को घूरता रहा। अब और छुपना नहीं था। अध्याय 2 एक गुप्त जीवन -भाग 2। अगले दिन ध्रुव बिस्तर में ही पड़ा रहा। घाव के कारण नहीं, अब उसका शरीर इतनी तेजी से ठीक होता था कि डर लगता था, बल्कि इसलिए कि पहली बार जब से ये सब शुरू हुआ था उसे डर लग रहा था। रेल यार्ड वाला हमला कोई संयोग नहीं था। वो चीज सोचती थी, बोलती थी, शिकार करती थी। उसे आदेश मिले थे। वो छत को घूरता रहा, उसकी उंगलियां फड़क रही थीं,
त्वचा के नीचे एक भूख धड़क रही थी, इसे रोके रखता था उसका फोकस, ट्रेनिंग, नियंत्रण। लेकिन अब वो नियंत्रण फिसल रहा था। शाम को रिया ने सिर्फ एक मैसेज भेजा, हमें लैब मिल गई है। वो उसे शाम ढलते अपनी बाइक पर मिली, हेलमेट में चेहरा छुपा हुआ। दोनों चुपचाप शहर की सीमा से आगे निकल गए, पीछे की सड़कों और जंग खाई बाड़ों के पार पुराने कपड़ा मिलके खंडहरों तक। बाहर से वो पूरी तरह उजड़ा हुआ दिखता था, मरोड़े गए लोहे और टूटे ईंटों का ढेर। लेकिन अंदर रिया उसे एक छुपे रास्ते से एक टूटी सीढ़ी के नीचे ले गई। वहां एक दरवाजा था, लोहे का, जला हुआ, बायोमेट्रिक पैड से सील जो अब मृत था। ध्रुव ने फिर भी उस पर हाथ रखा। क्लिक, दरवाजा खुल गया। दोनों की नजरें मिली। तुम पहले भी यहां आ चुके हो, रिया बुदबुदाई। वे अंधेरे में दाखिल हुए। गलियारा लंबा और ठंडा था। ऊपर लगी पुरानी लाइट्स टिमटिमा रही थीं और दीवारों पर फीकी चेतावनियां लिखी थीं, केवल अधिकृत कर्मियों के लिए, जेनेटिक मटेरियल, स्तर 4 जोखिम। फिर उन्हें वह कक्ष मिला। बीच में एक पॉड था, कांच टूटा हुआ, तारे नसों की तरह लटकती हुई। फर्श पर सूखा हुआ खून काली लकीरों में फैला था। एक डेटा टर्मिनल झिलमिला रहा था, जैसे अंतिम सांस ले रहा हो। रिया ने अपने पोर्टेबल डिवाइस से उसे पावर दी। स्क्रीन जल उठी। Subject 09X. Status Escaped. Genome V Hybrid Protocol. Gene Splice Class A. Directive Recover or Terminate. ध्रुव उन शब्दों को देखता रह गया। ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई जादू नहीं था, उन्होंने उसे बनाया था। रिया ने लॉग स्क्रॉल किए, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुम्हें सिर्फ शक्तियां नहीं दी, उसने कहा। उन्होंने वैम्पायर डीएनए से लक्षण निकालकर सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की। तुम शापित नहीं हो, तुम एक प्रोटोटाइप हो। ध्रुव ने कंसोल पर हाथ रख दिया, सांसें तेज हो रही थीं। तभी एक पिंग हुआ। एक और फाइल रिमोटली अपलोड की गई थी। रिया की आंखें फैल गईं। कोई हमें अभी देख रहा है। वे भागे। मुश्किल से बाहर निकले थे कि पूरा भवन एक नियंत्रित विस्फोट में ढह गया, सारे सबूत उसके मलबे में दफन। ध्रुव जमीन पर गिर पड़ा, रिया को अपनी बाहों में समेटते हुए। धूल, आग, सन्नाटा। जब उसने ऊपर देखा, मिल गायब थी। जिसने वो फाइल भेजी थी अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा था, वो खेल खेल रहा था। उसी रात ध्रुव अपने बिस्तर के किनारे बैठा था, पट्टियों में लिपटा, कांपता हुआ। उसका फोन बजा। अज्ञात नंबर से मैसेज आया, तुम हथियार हो, हम निर्माता हैं, खुदाई बंद करो। फिर फोन बंद हो गया। न कोई नंबर, न कोई सुराग, सिर्फ एक झिलमिलाती स्टैटिक। ध्रुव ने मुट्ठियां भींच लीं। अब बात सिर्फ उसकी नहीं रह गई थी। अगर वे एक लैब उड़ाने के लिए तैयार हैं, तो वे उसे चुप कराने के लिए क्या करेंगे? रिया को या उसके परिवार को? अगले दिन उसने स्कूल नहीं गया। उसकी जगह वह रेलयार्ड वाले हमलावर के पीछे गया। वो एक हल्का खून का निशान छोड़ गया था, मानवों के लिए अदृश्य, लेकिन उसके लिए नहीं। निशान एक पुराने गोदाम तक जाता था, नदी के पास। अंदर जो उसने देखा, उसने उसकी रीढ़ में ठंड भर दी। दर्जनों कैप्सूल, क्रायो चैम्बर्स, हर एक में एक शरीर, नींद में, मशीनों से जुड़ा हुआ। सभी किशोर, सभी उसकी तरह। प्रयोग। एक कैप्सूल पर लिखा था सब्जेक्ट 11X और उसके बगल में एक और कैप्सूल था, क्रैक हुआ, खाली। उससे पहले कि वो और देख पाता, अलार्म बज उठे। लाल लाइटें, कदमों की आहट, आवाजें। ध्रुव पलटा, दिल तेज धड़क रहा था और बाहर की ओर दौड़ा। वो लगभग बाहर था कि एक डार्ट उसकी गर्दन में लगा। वो गिर पड़ा, दृष्टि धुंधली होती जा रही थी। और फिर उसने उसे देखा, काली बख्तरबंद वर्दी में एक परछाई। वही आवाज, वही व्यक्ति वीडियो से। टारगेट रीअक्वायर्ड। लक्ष्य दोबारा पकड़ में आ गया।